बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.2 के आर्टिकल को कवर किया था जिसमें सारी डेफिनेशंस थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको डेफिनेशंस जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, उनका कंसेप्ट आना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आपके पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स को और नल मैट्रिक्स को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स था। तो ए मैट्रिक्स जो है इसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या है, जीरो है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर तमाम एंट्रीज जीरो हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है, वो नल मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे आप इसका रीज़न भी लिख सकते हैं कि क्यों नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स बी। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर आपके पास सिर्फ एक रो हो मैट्रिक्स के अंदर तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रो मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मैट्रिक्स बी इज अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स बी जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। रीज़न क्या है कि इसमें सिर्फ एक रो है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास है मैट्रिक्स सी। ठीक है, अब मैट्रिक्स सी जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स सी जो है ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब आपके पास मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो तो वो आपके पास सिर्फ एक कॉलम हो तो वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। रीज़न भी मैंने आपको बता दिया क्यों ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स डी। अब मैट्रिक्स डी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी यूनिट मैट्रिक्स थी। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर डायगोनल पे ना आपके पास तमाम एंट्रीज जो हैं वो वन हो। ठीक है, अब यूनिट की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक ही डेफिनेशन थी कि डायगोनल में जो आपकी एंट्रीज आ रही होती है ना वो वन होती हैं। तो अगर डायगोनल पे आपकी एंट्रीज वन और दूसरी तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हों तो वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनता है, वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मैट्रिक्स डी जो है वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स डी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ई। अब देखिए यहाँ पे भी यही है कि अब आपके पास जो मैट्रिक्स ई है ना ये भी क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। क्यों, इसके अंदर एक ही एंट्री है और वो भी क्या है, जीरो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, नल और जीरो मैट्रिक्स हुआ, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मैट्रिक्स ई इज अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एफ वाला मैट्रिक्स। अब एफ वाले मैट्रिक्स में देखें तो आपके पास सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपके पास एक कॉलम हो तो वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि जो मैट्रिक्स एफ है ये क्या है, इज अ कॉलम मैट्रिक्स। रीजन भी बता दिया क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब आप लोगों ने 6 मैट्रिसेस हैं आपके पास, A2F हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास ये वाला। अब यहाँ पे इसमें आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है आपके पास, मैं लिखती नहीं हूँ वैसे ही डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कॉलम है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब आपके पास मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, कॉलम मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड वाला आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास 2 रोज हैं 2 कॉलम है। तो हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर आपके पास रोज नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के तो वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। तो थर्ड वाला जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब 4 वाला देखें तो यहाँ पे भी देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, लेकिन नहीं, हम लोगों ने डेफिनेशन में ये पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, जो कि जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कि अगर आपके पास डायगोनल में जो एंट्रीज है ना वो 1 हो। ठीक है, और दूसरी तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हो। तो देखें डायगोनल ये वाली चीज़ होती है ना, तो यहाँ पे डायगोनल में हमारे पास जो एंट्रीज है वो क्या है, 1 1 है ना। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बना, और दूसरी जो एंट्रीज है वो 0 है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स
बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसकी 3 रोज है और 2 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास पार्ट 6 है। इसमें देखिए आपके पास एक रो है, ठीक है, तो अब ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये बनेगा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे आपके पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। नेक्स्ट है तो यहाँ पे देखिए तमाम एंट्रीज जो है वो 0 है, जिसकी वजह से ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, नल मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भी आप लोगों ने ना आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बोलते हैं, तो आपने इनको डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जो ए वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है आप देखिए तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, यानी यहाँ पे आपके पास जो एक रो है, ठीक है, यहाँ से आप डायगोनल को देखें, ठीक है। अब हम लोगों ने जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स था वहाँ पे ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि डायगोनल में आपके पास अगर एक एंट्री भी नॉन जीरो है, यानी कि जीरो के अलावा, यानी 1 2 3 4 है, तो वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए ऐसा ही है ना, यानी ये यहाँ पे एक एंट्री भी जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे है ना 4 नॉन जीरो है ना, तो ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पे बी है, तो बी में भी आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स हो ना या जो एंट्रीज हो वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, और दूसरी तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये मेरे पास बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कि अगर डायगोनल पे जो एंट्रीज है ना वो आपकी 1 हो और दूसरी जो है वो तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हो, तो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनता है, वो आपके पास बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। तो देखिए ना यहाँ पे डायगोनल में जो दोनों एंट्रीज हैं वो क्या है, 0 है ना, 1 है ना, ठीक है, और दूसरी जो एंट्रीज है वो क्या है, 0 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डी वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेन आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि आपका ना डायगोनल मैट्रिक्स में कोई एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे है ना ये और नॉन जीरो यानी 3 है, तो ये कौन सा बनेगा मैट्रिक्स, ये बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ई वाला मैट्रिक्स। ई वाले मैट्रिक्स को आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरे पास 5 में से 3 निकाले तो यहाँ पे रह जाता है 2, ये 0 0, 1 में 1 प्लस करें तो ये बन जाता है 2। तो हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और डायगोनल में जो एंट्रीज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है ना, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, यानी आपके पास ए बी सी डी एंड ई मैट्रिसेस हैं, आपने क्या करना है, इसका नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने आर्टिकल में जो डेफिनेशन थी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि नेगेटिव मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है, यानी कि आपके पास ऐसी एंट्रीज जो पॉजिटिव है आप उसको नेगेटिव कर देते हो, नेगेटिव एंट्रीज को आप लोग पॉजिटिव कर देते हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, देखिए यहाँ पे ए पॉजिटिव है ना, आपने इसका क्या लेना है, नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, -a इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पे 1 क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा -1, क्योंकि हम लोग इसका नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो 0 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए -1 था ना, तो ये नीचे आगे क्या बन जाएगा, +1, क्यों, क्योंकि हमने इसका क्या लिया, नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव में साइन चेंज हो जाते हैं। अब b है ना, तो ये बन जाएगा -b इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 और 2 पॉजिटिव है, तो 3 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये -1 है तो ये क्या बन जाएगा, +1, और ये सिंपल 1 है ना, यानी पॉजिटिव 1 है तो ये बन जाएगा -1। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया मैट्रिक्स बी का। अब सी है तो सी बन जाएगा हमारे पास -c इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपके पास चारों एंट्रीज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये चारों क्या बन जाएंगी आपके पास, नेगेटिव, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट है आपके पास डी पॉजिटिव है, डी बन जाएगा नेगेटिव। अब देखिए क्योंकि हम लोग इसका क्या ले रहे हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स ले रहे हैं ना, इसका नेगेटिव ले रहे हैं मैट्रिक्स का, तो अब देखिए 3 और 4 दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। अब 2 और 5 को देखो तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों क्या बन जाएंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट है आपके पास ई, तो यहाँ पे जो ई मैट्रिक्स है ये क्या बन जाएगा, -e, ठीक है, इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पे आपके पास 1 है ना और 2, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप जब नेगेटिव लोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब -5 है, वहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा मैट्रिक्स का।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब आर्टिकल में जो डेफिनेशन थी ट्रांसपोज की वो ये थी कि आप लोग क्या करते हो, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर देते हो, तो वो आपका ट्रांसपोज बन जाता है। यानी डेफिनेशन इस तरह से थी ना, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। ठीक है, और अब आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हो, यानी आपका जो मैट्रिक्स का नेम है, जैसे अब ये ए है तो मैं यहाँ पे ए ही लिखूंगी, लेकिन अब मैंने ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी आ जाएगा, इज इक्वल। अब देखिए ना आपके पास ये क्या है, 0 1 -2 है ना, तो ये कॉलम है, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, रो। तो इस तरह से ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब बी है ना, तो अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है बी, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल टी, यानी ये ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, तो अब ये रो है तो आप इसको क्या करोगे, कॉलम में लिख दोगे इस तरह से, तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। नेक्स्ट सी है आपके पास, तो आप लिखोगे सी इंटू इसका ट्रांसपोज, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। अभी देखिए ना 1 0 है ना, तो ये आपके पास क्या है, रो है, तो ये क्या बन जाएगी, कॉलम। 2 -1 रो थी तो क्या बन गया, कॉलम। 3 0 जो है ये आपके पास रो थी, तो ये भी क्या बन गया, कॉलम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डी वाला, तो डी का आप लोगों ने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये देखिए 2 रोज है ना, इनको कॉलम में चेंज कर दें। ये 2 3 है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कॉलम। ये 0 5 रो है ना, तो ये देखिए सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट आपने ई का ट्रांसपोज लेना है, तो आप पहले लिखो ई को, फिर छोटा सा टी, यानी इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं हम लोग। अब 2 और 3 ये रो है हमारी, तो ये यहाँ आके क्या बन जाएगा, कॉलम। अब ये देखिए ये सेकंड रो है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम। आपके पास एफ का ट्रांसपोज लेना है, तो आप पहले एफ लिखो, फिर छोटा सा टी, यानी इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ये देखो 1 2 है ना, ये पहली रो है तो ये क्या बन जाएगा, पहला कॉलम। 3 4 दूसरी रो है तो ये क्या बन जाएगा, दूसरा आपके पास कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। यानी आपके पास 2 साइड्स हैं, आपने क्या करना है, अपनी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करना है, इसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो चले हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके पास है जी आपकी राइट हैंड साइड, इसमें आप लोगों ने करना क्या है, आपने ना ए ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो वो इक्वल आना चाहिए ए के मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले मैं ए का मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। तो मेरे पास ए का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 1, ये है। तो मैं क्या करूँगी, पहले ये वाली ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करती हूँ। मैं पहले लेती हूँ ए का ट्रांसपोज। तो देखिए पहली रो है ना, क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब देखिए ए ट्रांसपोज ब्रैकेट वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए ट्रांसपोज इंटू इसका अगेन ट्रांसपोज। अगेन हम लोग रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे। तो देखिए ये पहली रो है ना, ये क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, दूसरी रो, ये क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम। अब आप लोग मैच करो ये ए की इक्वल है या नहीं। देखिए अब ए का मैट्रिक्स क्या था, 1 0, ये देखिए 1 0 2 1 2 1, तो हम लोग प्रूव कर लिया ना, तो हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव डैट। हमने प्रूव कर लिया कि अगर आप लो ना ए का ट्रांसपोज इनटू इसका अगेन ट्रांसपोज, वो इक्वल किसके है, मैट्रिक्स ए के। अब देखिए जो पार्ट 2 है ना, अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स बी जो है ना, अब इसमें हम लोगों ने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, यानी अगर आप बी का ट्रांसपोज दो, उसका अगेन ट्रांसपोज दो, तो मैट्रिक्स बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कौन सी साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है कि पहले हम लोग लिखेंगे बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, तो जो कि हमारे पास है 1 1, यानी 1 1 और 2 0। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैं लूँगी पहले बी का ट्रांसपोज। आपको पता है ना, ट्रांसपोज में हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। तो ये देखिए पहली रो है तो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। तो ये मैंने अभी लिया है बी का ट्रांसपोज। अब मैं क्या करूँगी, बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। तो देखिए बी ट्रांसपोज का जब मैं अगेन ट्रांसपोज दूंगी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, पहली रो है ना, ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो जो है ये क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम। अब आप इसको बी मैट्रिक्स के साथ मैच करें ज़रा। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे क्या है, ये देखिए 1 1 1 1 2 0 2 0, यानी प्रूव हो गया कि अगर आप यहाँ पे आप लिखेंगी हेंस प्रूव डैट, यानी क्या प्रूव हुआ, जो क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर आप बी का ट्रांसपोज लो ना, उसका अगेन ट्रांसपोज लो, तो वो इक्वल होना चाहिए बी के। तो हमारा इक्वल है।